अगले हफ्ते सर्विस होएगी। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਨ ਫॉर ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ 10:30 ਵਜੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। प्यारे भाई और बहनों, खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि मुझे आज ये मौका मिला कि आपके साथ मैं और मेरी पत्नी हम इबादत करेंगे। आपने देखा, पादी साहब ने बताया कि उस दिन एक बड़ा भारी चमत्कार ये हुआ था कि 16 भाषा बोलने वाले वहाँ मौजूद थे। 16 ज़ुबानें बोलने वाले, सब समझ रहे थे, सबको पता था कि खुदा हमसे क्या कह रहा है। यहाँ तो हम सिर्फ 2 ही ज़ुबानें बोलने वाले, एक पंजाबी में और मैं उर्दू में बोलता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि उसका पवित्र आत्मा काम करेगा और हमारे दिलों तक वो बात पहुँच जाएगी जिसकी हमको ज़रूरत है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपकी क्या हालत है, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपकी आत्मा प्यासी है। मैं नहीं जानता, ना ही मैं दे सकता हूँ, किसी के पास नहीं है। पर हमको ये मालूम है कि जिसने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो यहाँ है, वो आपको बरकत देगा, ज़रूर देगा। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के ख़ास दिन के लिए। ये जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है, जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं मसीही लोग, उनमें सबसे बड़ा त्यौहार है ये। क्योंकि अगर ये बात ना होती तो जितनी बातें हम मनाते हैं बस वो मनाते रह जाते और उससे मन को हमारे कोई फ़र्क ना पड़ता। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम इस बात को खुदा के सामने याद करते हैं कि उसने हमारे मन में एक नया काम कर दिया है। यहाँ दिमाग में अगर हम सारी बातें समझ लें, सच बोलना चाहिए, तो उससे सच बोलना नहीं शुरू करता आदमी। मालूम है सबको सच बोलना चाहिए, ज्ञान तो सबको है, लेकिन बोल नहीं सकते। अब सबको मालूम है कि नफ़रत रखना दूसरों से बहुत बुरी बात है। हमारा तो सिर तो मानता है, लेकिन हम नफ़रत रखते हैं। अगर ना रखते तो घरों का ऐसा बुरा हाल ना होता जैसा अब है। तो ये बात और है कि हम बाकी सारे त्यौहार मनाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा ने की कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे, उनके मनों में वो उतार आया और उनका जीवन बदल गया, बिल्कुल बदल गया। कुछ बातें हैं जिनके लिए मेरा मन बहुत प्यासा है, बहुत ज़्यादा प्यास है, और मैं कहता हूँ खुदा करे मैं कभी तृप्त ना हूँ, ये प्यास बढ़ती रहे तो अच्छा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, धन्य है वो, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये है धन सबसे बड़ा, वही धन्य है। सबसे बड़ी बरकत ये है कि इंसान के अंदर प्यास हो इन चीज़ों की। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम समझने लगते हैं हमको मिल गया, फिर वो प्यास मर जाती है, फिर रिश्ता टूट जाता है। लेकिन वो जो प्यासा रहता है, जिसके मन में ये प्यास बढ़ी रहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, वो बढ़ता रहता है। और जैसे बहन ने पढ़ा था उसमें से दूसरे करंथियों में से, उसमें लिखा हम दर्जे बदर्जे बदलते जाते हैं, हमारे अंदर तब्दीली होती रहती, परिवर्तन होता रहता है। और अगर कोई ये समझ ले कि मैं जान गया तो वो परिवर्तन नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर हो गई पवित्र आत्मा के आने से। और वो ऐसी बातें हैं जिनके लिए लिखा हर भाषा बोलने वाले के लिए है, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, इसका भाषा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात पादी साहब ने हमको याद दिलाई कि खुदा की कोई ऐसी ज़ुबान नहीं कि जी वो अंग्रेज़ी बोलता है और हिंदुस्तानी नहीं जानता। तो अगर कोई अंग्रेज़ी में नहीं बोलता तो इसका मतलब ही हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। सारी भाषाएं इतनी प्यारी हैं, हर भाषा खूबसूरत है, लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि हर भाषा बोलने वाला कहीं भी हो, किसी मुल्क का हो, उस तक पवित्र आत्मा पहुंच सकता है। दूसरी बात ये अमाल की किताब में, उसी में देखिए चेला दे करता हूँ, उसमें जो 29वीं आयत है, तीसरे बाब की 39वीं आयत, उसमें लिखा है
ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। उसमें मैं और आप आ गए। उनसे कहा था कि ये ना सोचना कि जो थोड़े से लोग यहाँ बैठे हुए इन्हीं को पवित्र आत्मा मिलता है, इन्हीं के लिए है। दूर के लोग जो ये बातें सुनकर विश्वास कर लेंगे उनके लिए भी है यही। तो ये दान हर भाषा बोलने वाले के लिए, हर जुबान बोलने वाले के लिए, हर जमाने के लोगों के लिए, और ये ऐसे ही होता रहेगा। तो कैसे पता लगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है? देखो, छोटा सा कीड़ा इंसान के अंदर चला जाता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर होता है। आदमी को आंखों में आंसू आने लगेंगे बिला वजह, थोड़ी देर के बाद छींक आने लगेंगी उसे, फिर सिर में दर्द होने लगेगा, फिर कहेगा जोड़ जोड़ दुख रहा मेरा, फिर पता लगेगा बुखार हो गया है, फिर उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। हर साल कोई ना कोई नया नाम रखते हैं फ्लू का, लेकिन वो कीटाणु जो कीड़ा वो दिखता नहीं है। बताओ, इतनी छोटी सी चीज जो दिखाई भी नहीं देती, वो इंसान के बदन में आ जाए तो उसके चिन्ह होते पता लग जाएगा कि है इसके अंदर कुछ। हो जाता कि नहीं, दिखाई देता कि नहीं? भाई आंसू आ रहे हैं, वो कीड़ा है अंदर, छींके आ रही इसलिए कि वो कीड़ा आ गया है, जिस्म में दर्द हो रहा क्योंकि वो कीड़ा अंदर है, बुखार आ गया क्योंकि वो कीड़ा अंदर है। कभी हो सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके मन में आके बस जाए और उसका कोई निशान ना हो, किसी को पता ही ना लगे? तो जो बातें जो मैं आपको याद दिलाऊंगा थोड़े से वक्त में, आप देखते जाना। अगर वो आपके मन में हैं तो आप शुक्र करना और मेरे लिए भी दुआ करना कि प्रभु इसे भी दे। और अगर नहीं है तो क्यों अपने आप को वंचित रखा जाए, महरूम रखा जाए? क्यों ना उससे मांगा जाए और कहा जाए प्रभु ये तेरी दात है, मुझे भी दे। मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, तेरे पीछे चल रही हूं, तो मुझे मिलना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सबसे पहली चीज जो उनकी जिंदगी में पैदा हुई थी वो था प्रेम। रोमियो 5:5 देखिए, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का रूह जो हमको दिया गया, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उंडेला गया है नहीं? इंसान के अंदर नहीं होता प्रेम। इंसान के अंदर मोहब्बत अपने लिए है सबसे ज्यादा, और अगर कोई मुझे प्यार करे तो फिर मैं उसको भी प्यार करूंगा। अगर कोई मुझे कुछ दे तो मैं उसे भी कुछ दूंगा। अगर कोई मेरी सेवा करे तो मैं भी उसकी सेवा करूंगा। ये प्यार नहीं है, ये सौदेबाजी है। यह है इंसान के अंदर, खुदा के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो अजीब किस्म का प्रेम उसके अंदर होगा। लिखा पाखरू के जरिए से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। इसके 3 खास बातें याद रखनी चाहिए। दुनिया में लोग तरस रहे हैं इस बात के लिए कि कोई मुझे प्यार करे। औरतें तरस रही हैं। मेरे पास जो फोन कॉल आते हैं आदमियों के और औरतों के आते हैं, भाई लोग सुनते हैं, उनके दिल टूटे हुए, कुचले हुए। कोई हमें नहीं पसंद करता, कोई हमें प्यार नहीं करता। मेरा आदमी ने आज तक मुझे शुक्रिया, थैंक यू नहीं कहा। हर एक बात उसे खराब ही लगती। आदमी बेचारा ये कह रहा जी मेरे बाप ने कभी मुझे यूं नहीं कहा बेटा मैं तुझे प्यार करता हूं। प्यार है ही नहीं इस दुनिया में, कोई करता ही नहीं किसी को प्यार। ये तो लालच है, सौदेबाजी है। लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी के मन में आता तो उसको ये पता लग जाता है सर्वशक्तिमान मुझे प्यार करता है, फिर मुझे और किसी की जरूरत नहीं, कोई करे ना करे। क्योंकि पापी को प्यार कोई नहीं कर सकता। हमारे गुण देख देख के लोग प्यार करते हैं हमें। जब तक कोई अच्छी बात हमारे अंदर होगी उस वक्त अच्छा कहेंगे, प्यार करेंगे। अगर वो आदमी गिर जाए किसी पाप में और पकड़ा जाए, फिर देखो उसका क्या हाल होता है। आप ये देखना, आप न्यूज में आ रहा है एक लड़की के बारे में, एवियस नाम है उसका। जरा देखना उसने कितना बड़ा गुनाह किया और उसकी सजा उसको क्या है। लेकिन ये देखना कोई उसकी तरफ है, कोई है जो उसकी तरफ से बोल सकता है। जब किसी को गिरफ्तार करके पकड़ के ले जा रहे थे, रिश्तेदार उधर को मुंह कर लेते हैं कि भाई पूछना नहीं तुम्हारा क्या लगता है, ये डर के मारे उधर को हो जाते हैं। लेकिन जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आएगा उसको ये यकीन हो जाएगा कि वो सर्वशक्तिमान मुझे प्यार करता है। कैसे? मैंने सुना है, बाइबल में मैंने पढ़ा है कि उसने गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी है। तो मेरे सिर में थी बात, सिर्फ मेरा विश्वास था। लेकिन जब से पवित्र आत्मा आया उसे पता लग गया कि वो तो है मेरे अंदर, वो तो मुझे इतना प्यार करता है कि मेरे शरीर में है। दूसरी बात, इस प्रेम का ये हो जाता है कि यकीन हो जाता है अगर मुझे प्यार करता तो फिर दूसरों को भी करता है वो। ये कैसे हो सकता? मुझे प्यार करता और उसे नहीं करता। ये कभी नहीं हो सकता चर्च में कि कोई कहे जी मुझे तो खुदावंद बहुत प्यार करता मगर वो जो आदमी है उसे नहीं कर सकता, वो जो औरत है उसे नहीं प्यार कर सकता।
ये मिट जाती है बात, ये पहचान है इस बात की। अगर आप यहाँ पर आके देखते हो एक दूसरे को और शुक्र करते हो, खुदा ये मेरी वो बहन है जिसे तू प्यार करता है, ये मेरा वो भाई है जिसे तू प्यार करता है, जैसे तू मुझे प्यार करता है ऐसे तू सबको प्यार करता है, वो दीवार टूट जाती है फिर कि जी ये तो मानने वाला था परमेश्वर का, ये परमेश्वर को नहीं मानता। आपके दिल में उनके लिए प्रेम होगा जो नहीं मानते, क्योंकि लिखा है वो है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। कैसी अजीब किस्म की मोहब्बत है ये कि जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो तो हमें ये पता लगे वो मुझे प्यार करता है, फिर मुझे ये पता लगे कि वो मेरे भाई बहनों को प्यार करता है, फिर ये मुझे यकीन हो जाए तो दुश्मनों को भी प्यार करता है, मुझे उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये प्रेम अगर नहीं है आपके अंदर तो आज मांग लो उससे, क्योंकि ये पहचान है इस बात की कि वो है। अगर वो नहीं है तो फिर वो नहीं है अंदर, इससे डरना चाहिए। इसका मतलब है फिर हम अकेले हैं, फिर हमारा कोई नहीं है। मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी मोहब्बत की। एक और बड़ी प्यारी बात इसकी यह है कि जब कभी किसी के दिल में खुदावंद यीशु मसीह के लिए मोहब्बत होगी, जिसने खुदा का प्यार हमारे दिलों तक पहुंचाया है, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अगर किसी के दिल में यीशु मसीह की मोहब्बत है तो एक अजीब बात यह होती है कि जहाँ मोहब्बत बढ़ती है वहाँ नफ़रत बढ़ती है। नफ़रत किस चीज़ से बढ़ती है? अगर आपके पास ज़बूर की किताब भजन निकालिए, भजन 97 और उसकी 10वीं आयत पढ़ो, वहाँ ये लिखा है, आए खुदावन से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत रखो। ये अच्छी तरह इसको ध्यान करना। इसमें एक बड़ी प्यारी बात आज मैंने देखी, क्योंकि उसका सबब बताया गया। जब खुदावन के कलाम में कोई हुक्म होता है तो उसके साथ उसका सबब भी, उसका रीज़न बता दिया जाता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ लिखा है, खुदावन से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत रखो। क्यों रखो? वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। जिनको प्यार करता है उनकी जान को बचा के रखता है, उनको संभालता। क्यों? क्योंकि बदी बर्बाद कर देगी, बदी मार देगी, इसलिए कह रहा बदी से नफरत रखो। हमें पहचान नहीं इस दुनिया में कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको मार देंगी, बर्बाद कर देंगी। लोग पागल हो गए हैं, कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन बदी से नफरत नहीं करते। उनको मालूम ही नहीं है कि ये बदी तुम्हें खा जाएगी, ये धोखा है। मेरे गिरजे आने से या पादरी बन जाने से या सेवा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गुनाह मुझे लिपटा हुआ है। गुनाह किसी की जिंदगी में होगा, वो मर जाएगा। पाप किसी को भी नहीं छोड़ता। ये मत सोचो कि चूंकि मैं पादरी हूं या मैं ईसाई हूं या मैंने बपतिस्मा ले लिया उससे पाप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, खुदा के कलाम में बताया गया है, जो जान गुनाह करेगी वो मर जाएगी, बर्बाद होगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। ये हमको पहचान नहीं होती, लेकिन जहां पवित्र आत्मा किसी के अंदर होगा उसे पहचान होती है। ओ नो नो नो, कई दफा रात को हिंदुस्तान में अंधेरे में डर के मारे डंडा उठाना मांगा कि भाई पता नहीं कौन आ गया, डंडा उठाओ, तो धोखे में सांप पड़ा हुआ, तो सांप उठा लिया उन्होंने। जब वो गुलगिला सा लगा है, जब उसने काट लिया तब पता लगा तो सांप था। रस्सी वो नहीं थी, लाठी नहीं थी, ये सांप था। अंधेरे में पता नहीं लगता, लेकिन जहां पवित्र आत्मा होता है तो हमको पता नहीं, ये नहीं मेरे लिए नहीं ठीक, ये सारी दुनिया करे करे, मुझे नहीं ये काम करना। कि जी बहुत सारे ईसाई हैं, वो भी उन्हें छाने दो। मैं सारे लोगों के ईसाइयों के पीछे नहीं मैं चल रहा हूं, मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है ये चीज तुझे मार देगी। जिन चीजों के पीछे तू पड़ा हुआ है, जिन चीजों के पीछे तू पड़ गई, वो तुझे खा जाएंगी, मार देंगी। ये नहीं पहचान होती। लेकिन जहां पवित्र आत्मा आएगा तो जहां वो प्रेम उंडेलेगा, वहां एक किस्म की नफरत भी पैदा होती चली जाएगी। गुनाह से, बदी से नफरत होगी, क्योंकि वो हमको बर्बाद कर देगी। उधर जिसने हमको प्रेम दिया है, हम उसकी तरफ लिपटे रहेंगे, उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ये आपकी जिंदगी में हो रहा है। आपकी पहचान बढ़ रही है कि कौन सी चीजें आपको बर्बाद कर देंगी, कौन सी चीजें अभी तक आपके मन में हैं। वो ऐसा ही है जैसे कि किसी ग्लास में नीचे छेद हो और आपको पता ना हो, आप डाले चले जाओ, लेकिन वो निकलता चला जाएगा, रहेगा नहीं वो आपके पास। इसलिए बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा की इस बात को याद रखना कि अगर वो मेरे अंदर है तो उसका प्रेम होगा, वो मेरे अंदर है तो बदी से नफरत होगी। ये पहचान है इस बात की कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
तीसरी बात, एक बड़ी हिम्मत होती है। अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरे पास ये स्काइप के ज़रिए से बाइबल स्टडी करने का मुझे मौका मिलता है। पाकिस्तान के 3 पादरी हैं, वो कहते जी हमने ट्रेनिंग कोई नहीं ली हुई। तो मैंने कहा खुदा का शुक्र करो। कई दफ़ा ट्रेनिंग के बाद आदमी सत्यानाश हो जाता है, वो समझने लगता मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन उनको मैंने बताया 32वां ज़बूर उसकी 8वीं आयत, आप भी लिख लो, 32वां ज़बूर 8वीं आयत, बहुत प्यारी चीज़ है, खुदावंद खुद सिखाएगा। वो कहता है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, 32वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत है, मैं तुझे तालीम दूंगा। आप अपना पंजाबी में पढ़ लो, मैं तुझे तालीम दूंगा। अरे तू फिक्र मत कर मेरी बेटी, यूं मत कह कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं या मैं जानता नहीं हूं, मैंने ट्रेनिंग नहीं, ये मत कह, मैं तुझे तालीम दूंगा। अरे जो बात वो सिखा देगा कोई नहीं सिखा सकता। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं बताऊंगा, हाथ मत दिखाओ किसी को जी कहाँ जाऊंगा, कब शादी होगी जी, लड़का निकलेगा कि लड़की होगी कि ये मत जाओ इनके पास, मत अपना पैसा बर्बाद करो। एक भाई ने बताया, मेरे पास फ़ोन का, $6000 उन्होंने दे दिए इसी काम के लिए, $6000 कहते जी लगा दिए। वो कहता मैं तुझे बता दूंगा किस रास्ते पे तुझे चलना है, तुझे क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। मैं तुझे सलाह दूंगा। सलाह देने वाले तो ऐसे आपके घर आके मुफ्त में सलाह देंगे। कहाँ तू गिरजे जाने लगा है, क्या मिलेगा तुझे वहां से, अपने बाप दादा का तू क्यों बदनाम कर रहा नाम, सलाह देंगे आपको। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। तो मैंने उनको बाइबल स्टडी कराता हूँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये देख लो, तुम्हारी ट्रेनिंग तो नहीं है लेकिन ये आयत ले लो, इसे खा लो। पिछले यही दिन था पिछले साल, तो मुझे बताया उन्होंने कि हमने अपने चर्च में इबादत रखी जिसमें अपने सारे साथ के मुसलमानों को बुलाया है। पाकिस्तान में आप यीशु मसीह का नाम लो और कोई कह दे इसने मोहम्मद साहब की बेइज्जती की है तो कोई नहीं पूछता, उसे मार देते हैं और गर्दन काटना समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई मेरा दिल घबरा गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। जवान लड़का है, एक लड़की उसके पास, कि जी हमने अपने चर्च में मुसलमानों को बुलाया ताकि उनको बताएं पाकरू के बारे में। रोमन कैथलिक था वो, खुदा के पाकरू से भर गया, वो चर्च उसको छोड़ना पड़ गया, लेकिन वो मुनादी करता है। तो ये आयत उसको दी थी, खुदावंद तुझे सिखाएगा। कहता है जी खुदावंद मुझे ये सलाह दे रहा है कि मैं आसपास के मुसलमानों को बुलाऊं अपने चर्च में, छोटा सा है वो जगह। मैंने कहा अच्छा भाई। तो 2 हफ्ते पहले उसने बताया, फिर 1 हफ्ता रह गया पेंतीकोस्त का, आज के दिन का 1 हफ्ता रह गया था। तो फिर जब स्काइप पर थे तो मैंने देखा कम से कम 6-7 आदमी बैठे, आंसू निकल रहे हैं उनके, हाथ ऊपर कर रखे हैं, हालेलुया 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 कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा ज़रा चुप हो जाएंगे तो बात करूंगा। जब चुप हुए तो कहने लगे कि ये जो मेरी वाइफ है, इसके शहर में एक क्रिश्चियन डॉक्टर, उसकी बीवी और बीवी की बहन और उसका लड़का, उनका गर्दन काट दी उन्होंने, हमें अभी खबर मिली है। मैंने सोचा शायद अब ये शायद मना कर देंगे कि अब हम अपनी मीटिंग नहीं रखेंगे, मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे, हम ऐसे ही होगा शायद। तो मैंने अपने चर्च में से लोगों को बुलवा लिया उस दिन, पादी साहब थे, देखा था आपने, इनसे मैंने कहा था दुआ करो इन लोगों के लिए, और हम सब ने मिलकर उनके लिए दुआ की कि खुदा उनकी मदद करे। आज के दिन था कि उन्होंने बुलवाया, सब आए, आसपास के मुसलमान आ गए उनके चर्च में। उसके बाद रो रो के मुझे बता रहा, कहता 10 ने खुदा यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, 2 को खुदा ने फिजिकल हीलिंग दी, बीमार थे उनको अच्छा कर दिया। ये हिम्मत नहीं हो सकती किसी में भी जब तक पाक रूह का बपतिस्मा ना मिले। रूहुल कुद्स की वजह से उनके अंदर इतनी हिम्मत हुई है। ये आदमी पतरस जो खड़ा होकर बता रहा है, और 3000 का सिर्फ जिक्र नहीं, कितने हजार थे वहां पर, इतने लोगों के सामने इतनी दलेरी के साथ वो बता रहा है कि जिसे तुमने मार दिया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है, और ये उसका रूह है जो हमारे अंदर आ गया है। ये नशा शराब का नहीं है, ये रूहुल कुद्स का नशा है जो तुम देख रहे हो। लेकिन ये हिम्मत कहां से हो गई?
3 दफा जिस आदमी ने पहली दफा इंकार किया, दूसरी दफा इंकार किया, और मरकस की इंजील में पढ़ेंगे तीसरी दफा वो उस पर लानत भेजता है, कहता लानत भेजता हूं मैं इस आदमी को, मैं नहीं जानता इसे, डर गया एक लड़की से। आपके अंदर किस किस्म की हिम्मत है? बहुत दफा चर्च इसलिए बढ़ता नहीं है क्योंकि ईमानदार लोगों के अंदर पाखरू की हिम्मत है ही नहीं। वो कह ही नहीं सकते अपने घर वालों को कि मुझे यीशु मसीह ने निजात दी है, बोल नहीं सकते, उनकी जबान बंद है डर के मारे। किस चीज का डर है? अपनी जान का डर है आपको? किस चीज का डर है? इन लोगों को किस चीज का डर नहीं रहा है? अरे डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, कोई हमें ना मार दे, और अब खुल्लम खुल्ला लोगों को बता रहे हैं कि वो खुदावंद यीशु जिंदा है, उसने हमारे लिए जान दी है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने वो वादा हमारी जिंदगी में पूरा कर दिया। कोई डर नहीं रहा उनको। आपको डर लगता है अपने लोगों को, रिश्तेदारों को बताते हुए? मेरे पास बार 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 ऐसी फोन कॉल आते। एक बेचारी बहन है, वो हर रोज फोन करती मुझे कि जी मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। उसके घर में इतना बड़ा मंदिर है, उसका आदमी पूजा करता रोज। वो उसे कहती कि जिसकी पूजा ये करता उसने आज तक इसको कुछ नहीं दिया, और इसके जीवन में ना कोई खुशी है ना कोई चैन है, ये अपना पैसा उजाड़ रहा। और कहती मैं सारा बिजनेस संभालती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, खाना पकाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और वो मुझे ऐसा कहता, जिस दिन मेरी शादी का, कहता लानत है उस दिन पर जब मेरी तेरे साथ शादी हुई थी। लानत है उस दिन पर। तो कहती कि मैं सारा कुछ करने के बाद, सारा खाना बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर मैं जाती हूँ चर्च में। एक जगह बाइबल स्टडी होती है, वहाँ और कोई मसीही बेचारी के पास फेलोशिप नहीं है। तो कहती है एक चर्च है, मैं वहाँ जाती हूँ, उनकी बाइबल स्टडी में करती हूँ। पढ़ी लिखी औरत है, MA पास है। तो कहती मैं वहाँ जाके उनके बीच में आती हूँ और वह आके गालियाँ सुनती हूँ। लेकिन मैंने उसको सफाई से बता दिया कि देख भैया, जो मेरा जिम्मेदारी है उसमें अगर तुझे कभी कमी नजर आ जाए तो जो मर्जी मेरे साथ सलूक करना, लेकिन जिस प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, जिसने मुझे ये जीवन दिया कि मैं तुझे प्यार कर सकती हूँ, तेरी खिदमत कर सकती हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। आपको डर लगता है? पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, और इस चर्च में जगह नहीं रहेगी बैठने के लिए। इस बुज़दिली की वजह से चर्च नहीं बढ़ते। हमारे अंदर हिम्मत है ही नहीं इस बात की कि हम लोगों को बताएं कि उसने हमको अंधेरे में से निकाल के और अपने चैनल में, यहां हम कहते हैं, यहां कहेंगे, बाहर कहो जाके, बाहर बताओ लोगों को। लोगों को जरूरत है इस बात की, उनको पता लगे कि एक है जो हमको प्यार करता है, एक है जो वो मन में आ जाए तो घर में से गंदगी निकल जाएगी, एक है जो हमें भेजता है कि हम जाएं। एक अभी चर्च में एक जवान लड़की, वो बता रही कि खुदा ने उसको कहा कि वो जाके एक ऐसे मुल्क में रहेगी जहां डर लगता है, ना खाना वहां उसको मिलेगा सही, ना रहने की जगह सही मिलेगी, हर वक्त उसके पीछे लोग लगे रहेंगे। कहती खुदा मुझे भेज रहा है। मेरी आंखों में आंसू थे उस बच्चे को देखकर। है खुदावंद, ये कैसा तेरा हुक्म है? उसे कोई डर नहीं है, आपको खुदा भेजना शुरू करेगा। मुझे मालूम है वक्त हो गया है। मोहब्बत होगी आपकी जिंदगी में, पहचान लो कितनी मोहब्बत आपके दिल में यीशु मसीह के लिए है। क्या कुछ दे सकते हो उसके लिए? क्या कुछ छोड़ सकते हो उस नाम की खातिर? कितनी बर्दाश्त कर सकते हो? दूसरी बात ये, कितनी ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में पहले थी और अब आपको उनसे नफरत हो गई है। यह पवित्र आत्मा का निशान है। तीसरी चीज, आपके अंदर यह दलेरी है कि लोगों को बता सकते हो, देखो आपकी जूती की धूल को भी मैं सलाम करूंगा, जो सेवा होगी मैं करूंगी, लेकिन जिस प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान देकर मेरे पाप क्षमा किए हैं, मुझे उसका नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, मुझे उसकी गवाही देने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उसने कहा था जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, जब पवित्र आत्मा, ये पहला बाब अमाल की किताब एक्ट्स 1:8 है, चेला देकर तब पहला बाब 8वीं आयत, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम शक्ति पाओगे और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे।
ये तो शहर छोटा है। कितने के रिश्तेदारों को आज आप बताते हो अपने बारे में कि खुदावंद ने हमको माफ कर दिया? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चैन नहीं है, आप उनको बताते हो? कितने घर ऐसे हैं आपके जिनमें आपने पड़ोसियों के लिए बाइबल स्टडी शुरू कर दी है कि बहनों आया करो हमारे घर, भाइयों आया करो, जगह 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 ये पॉकेट्स बन जाएं, फिर वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हों और बताएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या काम किया। ये पवित्र आत्मा करता है। जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा होता है वो चुप नहीं रह सकते, उनकी जबानें खुल जाती हैं, दिल खुल जाते, घर खुल जाते, खजाने खुल जाते, वो सब कुछ दे देंगे खुदावंद के लिए। और एक और बात, उनके शब्द में शक्ति होगी, आपके शब्द में शक्ति होगी। प्यारी बहनों बेटियों, आप जो कुछ कहोगे उसमें शक्ति होगी उसकी। भाइयों, आप बोलोगे उसमें शक्ति होगी। यह बात और है कि कलाम सुनने के बाद लोग कहें जी बहुत अच्छा सरमन था। अफसोस उस दिन पर, अगर कोई ऐसा सुनने को मिले, और उस पासबान पर अफसोस होता है जो इस बात की इंतजार में रहे कि जी बहुत अच्छा आपने कलाम दिया। यहाँ पर किसी ने यूं नहीं कहा उनसे, पतरस तू जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, लेकिन कहाँ से इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तूने कही हैं, कितने अच्छे रेफरेंस दिए ओल्ड टेस्टमेंट के। किसी ने कुछ नहीं कहा, उनके दिलों पर चोट लगी और वो कह रहे हम क्या करें। ये शक्ति कहाँ से आई है उनके अंदर कि 30,000 आदमी कांप रहे हैं खुदा के हुजूर। हम क्या करें, हम पापी इंसान क्या करें। यह है शक्ति। आप सुनाओगी, गवाही दोगी और बहनें आपसे कहेंगी बहन मुझे बता मैं क्या करूं, मेरे पास तो प्रेम है नहीं। यह कहां से शक्ति आ गई उनके अंदर। यह पवित्र आत्मा का काम था कि 300 आदमी, 3,000 आदमी, 300 नहीं, 30 नहीं, 3,000 आदमी खड़े होकर कह रहे, और उन्हें भाई कह रहे हैं। पहले तो कह रहे थे तो नशई है जी, ये तो नशा पिया हुआ। अब उन्हें कह रहे हैं भाइयों, अब भाई बन गए वो, अब भाई दिखाई दे रहे वो। भाइयों हम क्या करें। मुझे नहीं मालूम आपके दिल में ये बातें सुनकर खुदा के पाक रूह ने क्या काम किया है। मुझे ये मालूम है कि मुझे उस प्यार की जरूरत है, उस प्यार की जिसकी वजह से उन चीजों से मुझे नफरत हो जाए जो मेरे प्यारे खुदा यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मुझे हिम्मत की जरूरत है कि मैं उधर उधर की बातें ना करूं। खुदा ने मुझे मौका दिया कलाम सुनाने का, मैं लोगों को बता सकूं कि यीशु मसीह के अलावा और कोई मुक्ति का रास्ता है नहीं है। यीशु मसीह ने कभी यूं नहीं कहा था कि मेरे बगैर कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। खुदा ने यीशु मसीह ने यूं कहा था मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। खुदा के पास तो जाना पड़ेगा सभी को, यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, सभी को जाना पड़ेगा खुदा के पास। और वहां जब हिसाब होगा तब पता लगेगा कि हमने कितनी बड़ी चीज खो दी जो हमको दी गई थी, कि हम खुदा के पास आते और ऐसा लगता बाप के पास आ रहे हैं। अरे ईमानदार जब उसके पास जाएंगे तो खुदा के पास नहीं, बाप के पास जाते हैं वो। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आएगा, यह कहा था यीशु मसीह ने। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, सख्त जरूरत है कि हम उनको बताएं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपके कलाम में ऐसी कुदरत हो जाएगी, ऐसी शक्ति होगी। इल्म नहीं होगा उसके अंदर। ज्ञान में और पहचान में बड़ा फर्क है। ज्ञान की बात नहीं मैं कर रहा, आप बात करोगे उन्हें पहचान हो जाएगी। पहचान ऐसी होती है जैसे छोटे बच्चों को, अपनी जो छोटा बेटा है इसको माँ की पहचान है, किसी और की गोद में दे के देखो चुप नहीं होएगा वो माँ की गोद में दे दो खट चुप हो जाएगा। 9 महीने उसकी आवाज सुनता रहा है वो बच्चा, उसको पहचान है। ज्ञान कुछ नहीं, उसे क्या पता कैसा रंग है माँ का, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। पहचान है अपनी माँ की। यही चीज होती पवित्र आत्मा जब होगा, ज्ञान हो ना हो पहचान होगी। लोगों को पहचान नहीं है, ज्ञान है। तो वो कह रहा तुम्हारे कलाम में ऐसी शक्ति होगी कि लोग पहचान लेंगे। जैसी वो कलाम उन्होंने सुना उनकी आंखें खुल गईं और पहचान लिया, हाय हाय हम कहाँ हैं, अपनी हालत पहचान ली। फिर उन्होंने कहा मत डरो, तौबा करो, ये वादा तुम्हारे लिए भी है। रोज सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्यारी बेटियों, मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये प्रेम मेरे अंदर उंडेलता रहे। मेरा खुदावंद, बदी से नफरत बढ़ती चली जाए, हिम्मत होती जाए मेरी कि मैं खुदावंद का कलाम लोगों को सुनाऊं। और खुदा करे कि जब कलाम
पहुंचाया जाता, उसकी तासीर, उसका असर उन लोगों की ज़िंदगी में। आपको ज़रूरत है इसकी? अगर है ये तो शुक्र करो खुदा का, और अगर नहीं है तो आज मौका है। 3 काम है जो आपको करने हैं। पहली बात ये है, लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना पड़ेगा आपको। ये अंदर पैदा नहीं होती चीज़, इसीलिए हम अपने आप को जनरेट कर लें, अपने आप ही अपने अंदर पैदा कर लेंगे। पवित्र आत्मा ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो परमेश्वर खुद है। आप उसे मांगोगे कि तू मेरे मन में आ। दूसरी बात, यकीन मानोगे। मांगो, यकीन मानो। लिखा है मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वां आयत में लिखा, जब तुम दुआ मांगते हो यकीन जानो कि तुमको मिल गया। अगर आज इस वक्त आप दुआ करोगे तो फिर उसके बाद यूँ कहना, खुदावन तेरा शुक्र है कि तू आज मेरे दिल में आ गया है, रूहुल कुद्स तो मेरे अंदर आ गया है। और फिर तीसरी बात, आमाल 5:22 में लिखा है कि जो उसका हुक्म मांगते हैं। आपको यह अहद करना पड़ेगा कि अच्छा प्रभु जी, प्यारे खुदावंद, आज मैं तेरे पवित्र आत्मा से भर के जा रही हूँ। अब मुझे तू घर जाते जाते ही बताना क्या करना चाहिए। तू मेरे से बात किया करना, जब तू मना किया करेगा तो मैं कह दिया करूँगी मैंने नहीं करना भाई। जब तू कहा करेगी, जब तू कहेगा कि ये करना, तो फिर मैं नहीं डरूंगी, फिर नहीं मैं डरूंगी, फिर नहीं मैं डरूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, तेरा हुक्म मानूंगा। मांगो, मांगो, यकीन मानो और फिर उसका हुक्म मानो। कोई है जो चाहता है कि खुदा आज उसे पवित्र आत्मा से भर दे? कोई है? खड़े हो जाओ, जिसको चाहिए ये मांगो, खड़े हो जाओ। ऐसी ना खड़े होना, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको हुक्म मानना होगा उसका। घर वालों को बताना होगा, रिश्तेदारों के बीच में बताना होगा आपको यह कहना होगा कि यीशु मसीह मेरा खुदाबंद है, और उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर दिखाएगा ये बातें, प्रेम दिखाएगा। लोगों को पता लग जाएगा कि आपके अंदर प्रेम है जो पहले नहीं था। आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी उन चीजों से जो आप जानते हो कि ये गलत बात है और मैं करते चला जा रहा हूं, इसको मैं नहीं छोड़ना मांगता। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम की हमद और सिताइश हो। प्यारे खुदावंद, मैं भी अपने इन भाइयों के साथ और बहनों के साथ तेरे हुज़ूर खड़ा हूं और तुझसे मिन्नत करता हूं मेरे प्यारे खुदावंद, आज ऐसा काम कर दे कि जितने लोग तेरे हुज़ूर हैं, इनकी ज़िंदगी में तेरे पवित्र आत्मा का काम होने लगे। ये हिला के रख दे अंदर से। जैसे आंधियाँ आती हैं तो हिला देती हैं, पेड़ों को पुराने पत्ते झड़ जाते, उड़ जाते, पता भी नहीं लगते कहाँ गए। ऐसी इनकी ज़िंदगियों में से वो चीज़ें उड़ जाएं जो खुदावंद तेरी राह में रुकावट है, जिनकी वजह से ये खुश नहीं रह सकते, जिनकी वजह से ये तरक्की नहीं कर सकते। मुझ पर रहम कर मेरे प्यारे खुदावंद, और इन मेरे प्यारे बहन भाइयों पर रहम कर, दया कर और भर दे पवित्र आत्मा से। और अब अपने प्यार को दिखाना इनके बीच में, ये कह सकें कि ऐसा प्यार मुझे अपनी सास के लिए पहले कभी नहीं था। आदमी कहे मैंने अपनी बीवी को कभी इतना प्यार नहीं किया था जो अब मैं कर रहा हूं। ताज्जुब हो इन्हें इस प्यार की वजह से, नफरत की वजह से। ये कहें शुक्र है खुदा, ये गंदगी मुझे दिखाई दे गई। हिम्मत और दलेरी हो गए और कहें खुदावंद तेरा शुक्र है, मुझे किसी का डर नहीं रहा। हो प्यारे खुदावंद, और फिर तू इनको कलाम देगा। इनकी गवाही के वसीले से इस शहर में हलचल मच जाएगी। ये दुआ करेंगे बीमार बच जाएंगे, ये दुआ करेंगे बदरुएं भाग जाएंगी, ये दुआ करेंगे और लोग तौबा करेंगे। खुदावंद अपने खादिम को बड़ी बरकत दे जिसे तूने इनकी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, और मुझ पर भी रहम कर यीशु मसीह की खातिर से। आमीन। खुदा बरकत दे आप सबको।